PSTC सेकेंड ईयर का जो हम आपका पेपर पढ़े 6th पेपर, जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी, जिसके अंतर्गत आपकी सेकेंड यूनिट चल रही है और सेकेंड यूनिट का आपका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके अंदर हम साउंड के बारे में पढ़ चुके हैं। और कल हम जो पढ़ रहे थे वो था आपका एक्सप्रेशन, और जिसके अंदर गेस्चुलाइजेशन पढ़ा था, गेस्चर के बारे में पढ़ा, गेस्चुलाइजेशन पढ़ा था। तो गेस्चुलाइजेशन का मतलब होता है इंग्लिश में गेस्चर, जिसको हिंदी में गेस्चर भी बोलते हैं। और गेस्चर का मतलब होता है हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे कि हम आइज से देते हैं, अप्रोच से देते हैं, नोज से, लिप से, जो हम फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था भरतनाट्यम, जो हमारा डांस होता है, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है फेशियल एक्सप्रेशन का। तो आज जो हम पढ़ेंगे आपका रिटर्न एक्सप्रेशन, जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो आपका वर्बल एक्सप्रेशन होता है, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका रिटर्न एक्सप्रेशन, यानी जो लिखने का जो आपका एक्सप्रेशन है उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है या वो क्या महत्व रखता है, तो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपका रिटर्न एक्सप्रेशन है, रिटर्न एक्सप्रेशन शुड फॉलो ओरल एक्सप्रेशन। जो रिटर्न एक्सप्रेशन भी ओरल एक्सप्रेशन को फॉलो करता है। इसके जो एम्स है वो इस प्रकार से, टू अनेबल पीपल्स टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, फीलिंग्स, थॉट्स, इंटरेस्ट एंड नीड्स। To enable students to express their feelings, thoughts, ideas, और क्या था आपका needs in writing। ये सारी चीजें हमारे राइटिंग के माध्यम से एक्सप्रेस होती है। टू डेवलप देयर राइटिंग एबिलिटी, दूसरा इसके अंदर टू डेवलप राइटिंग एबिलिटी। जो हमारी राइटिंग की जो एबिलिटी वो भी हमारी एक तरह से एक्सप्रेशन है, यानी कि जो लिखने का जो स्टाइल है, किस प्रकार से हम अपनी भावनाओं को, ज़रूरतों को और विचारों को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब अभिव्यक्त करते हैं, वही हमारी राइटिंग एक्सप्रेशन कहलाता है। फिर है टू अनेबल देम टू प्रेजेंट देयर आइडियाज एंड थॉट्स ऑफ क्लियर एंड लॉजिकल वे। जो हमारे आइडियाज है, जो हमारे थॉट्स है, उसको लॉजिकल वे में हम किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो भी हमारा राइटिंग एक्सप्रेशन के अंदर आता है। जिसका राइटिंग एक्सप्रेशन जो होता है हमारा, उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम लॉजिकल वे में किस तरह से हमारे आइडियाज और थॉट्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा चिल्ड्रंस लैंग्वेज, जो बच्चों का जो भाषा होती है, डिस्क्रिप्शन, रिटर्न एक्सप्रेशन होता है। देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। जो हमारी लैंग्वेज टीचिंग है उसके 3 ऑब्जेक्टिव बताए हैं। तो कौन कौन सा? पहला है आपका स्पेलिंग, दूसरा है आपका ग्रामर, और तीसरा है आपका एक्सप्रेशन। ये 3 चीजों से मिलकर हमारी एक लैंग्वेज का निर्माण होता है। तो जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग के बारे में ये बताया गया है। देखो, स्पेलिंग, टू राइट करेक्ट वर्ड्स डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज ऑफ स्पेलिंग। यदि हम करेक्ट वर्ड्स लिखते हैं तो ये हमारा डिपेंड करता है कि हमारे पास स्पेलिंग का कितना नॉलेज है। स्टूडेंट्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू लैंग्वेज। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अपने आप को जो एक्सप्रेस करते हैं वो भी लैंग्वेज के माध्यम से ही एक्सप्रेस कर पाते हैं। फॉर दिस राइटिंग करेक्टली इज वेरी एसेंशियल। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हमको लिखना अच्छे से और करेक्टली आना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू स्पेल ऑटोमेटिकली। स्टूडेंट जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं कि हम जो स्पेल करें, जो स्पेलिंग को स्पेल्ड करते हैं वो ऑटोमेटिकली की जाए। फॉलोइंग मेथड्स आर यूजफुल इन टीचिंग स्पेलिंग। जो टीचिंग स्पेलिंग हम अगर किसी विद्यार्थी को सिखा रहे हैं तो हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को उसके अंदर लेना चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा है प्ले वे मेथड। सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है प्ले वे मेथड, स्पेलिंग को सिखाने के लिए। प्ले वे मेथड। तो प्ले वे मेथड के अंदर क्या होता है, जैसे कि आपने विद्यार्थियों को एक वर्ड दे दिया, मान लीजिए हमने टी दे दिया। अब टी से उसको स्पेलिंग बनानी है तो वो बनाएगा TAP, टैप। अब लास्ट वर्ड जो खत्म हो रहा पी, उसी से नेक्स्ट स्पेलिंग उसको करनी, तो PUT, पुट। फिर नेक्स्ट आ गया टी, तो TUB, टब। फिर नेक्स्ट आ गया आपका BUS, बस। इस तरह से स्पेलिंग के गेम खिलाकर भी कर सकते हैं। दूसरा जो वे है हमारे पास में वो है डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम वन वर्ड। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, चिल्ड्रन, चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक। यानी कि एक ही वर्ड के डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे हम डिग्रीज के अंदर करते हैं
उसी प्रकार से जैसे चाइल्ड का बन गया हमारा चिल्ड्रन, फिर बन गया चाइल्ड इज, फिर बन गया चाइल्ड, ये भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा और स्पेलिंग कॉम्पिटिशन कैन बी हेल्ड, स्पेलिंग कॉम्पिटिशन भी हम रख सकते हैं कि एक विद्यार्थी स्पेलिंग करेक्टली कितनी स्पेलिंग जो आप पूछ रहे हो कितनी करेक्ट बोल सकता है, उनको पॉइंट्स दिए जाए। तो इस तरह से भी हम स्पेलिंग उनकी जो है हम उनको ऑटोमेटिकली सिखा सकते हैं। फिर दूसरा, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू फिल इन द गैप्स, जो गैप्स दिए जाते हैं जैसे मान लीजिए MO, ये इस तरह से दिया जाए तो यहाँ पे MOON, मून, यानी कि जो आपको फिल द स्पेलिंग्स के जो मिसिंग लेटर्स दिए जाते हैं जो फिल करने हो तो उसके ज़रिए से भी हम सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है डिक्टेशन मेथड भी हम ले सकते हैं। तो ये सारे मेथड है स्पेलिंग सिखाने की। स्पेलिंग सिखाने के अंदर सबसे पहला जो बताया प्लेवे मेथड बताया, जिसके अंदर हम एक वर्ड देके विद्यार्थियों को जिस वर्ड पे लास्ट उसका खत्म हो रहा है उससे दूसरी स्पेलिंग बनवा सकते हैं। सारे एग्जाम्पल आप एग्जाम में लिखना। उसके बाद में आप तो फिल द मिसिंग लेटर्स भी दे सकते हो, डिक्टेशन वर्ड्स भी दे सकते हो और स्पेलिंग कंपटीशन भी करवा सकते हो। उसके बाद में जो है आपका इसी के अंदर वो है आपका ड्रिल मेथड। कौन सा है? ड्रिल मेथड। ड्रिल मेथड भी करवा सकते हो। तो ड्रिल मेथड और इंसिडेंटल मेथड, इंसिडेंटल मेथड। तो ड्रिल मेथड जो है वो मतलब ओरल ड्रिलिंग कराना, जैसे कि APPLE एप्पल, APPLE एप्पल, एक स्पेलिंग को हम 5 बार भी ड्रिल करा सकते हैं, 10 टाइम्स भी करा सकते हैं। तो वो ड्रिलिंग से भी विद्यार्थियों को जो क्या होता है स्पेलिंग याद हो जाती है। दूसरा जो इंसिडेंटल मेथड है वो हमारा अंडर दिस मेथड द टीचर टेल्स द स्पेलिंग्स ऑफ ओनली दोस वर्ड्स विच कम अक्रॉस वाइल रीडिंग द टेक्स्ट बुक। मतलब इंसिडेंटल के मतलब इसके नाम से जैसा पता है कि अचानक से जो हम पढ़ाते वक्त यदि हमारे किताब में कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आ गया या न्यू कीवर्ड्स आ गया तो उसी समय पे उस स्पेलिंग को बोर्ड पर लिखकर या याद करवा कर भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड आपका लैंग्वेज के अंदर बताया था आपका कि जो चिल्ड्रंस की जो लैंग्वेज होती है तो उसके 3 ऑब्जेक्टिव बताए थे। तो पहला था आपका स्पेलिंग, दूसरा ग्रामर, तीसरा एक्सप्रेशन। तो ग्रामर के अंदर आपका प्लेवे मेथड बताया, फिर ड्रिल मेथड बताया और इंसिडेंटल मेथड बताया। आज के लिए इतना ही। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।